हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 4 करोड़ का, वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 15 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया। अब मार्च 2023 में 15 से बढ़कर 19 करोड़ हो गया और मार्च 2024 में देखिएगा तो 22 करोड़ इसका इक्विटी का कैपिटल हो गया। तो इसका इक्विटी कैपिटल धीरे-धीरे साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। अब चलिए इसका हम लोग रिज़र्व देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका रिज़र्व था 43 करोड़ का और मार्च 2022 में 102 करोड़ का इसका रिज़र्व हो गया और मार्च 2023 में देखिएगा तो 548 करोड़ का इसका रिज़र्व हो गया और अभी करंट मार्च 2024 की बात किया जाए तो 1097 करोड़ का इसका रिज़र्व हो गया। वहीं बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 136 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2022 में 503 करोड़ का इसका बोरोइंग था और मार्च 2023 में 504 करोड़ का इसका बोरोइंग था। लेकिन मार्च 2024 में देखिएगा तो 265 करोड़ का, कहाँ 504 करोड़ का इसका बोरोइंग था, वहाँ से घटकर मार्च 2065 करोड़ का इसका मात्र बोरोइंग हो गया। और अब मार्च 2024 में इसका रिजर्व की बात की जाए तो 1097 करोड़ का है। अब बोरोइंग मात्र 265 करोड़ का है। तो जब चाहे तब कंपनी अपना बोरोइंग को खत्म कर सकता है, जब चाहे तब अपना कर्जा को माफ़ कर सकता है, हटा सकता है। तो चलिए यहाँ पर ही हम लोग प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। हम लोग आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसमें हम लोग देखेंगे सेल्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका सेल था 641 करोड़ का इसका सेल्स है और मार्च 2022 में 1102 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। लेकिन मार्च 2023 में 1254 करोड़ हो गया बढ़कर और वहाँ से भी बढ़कर मार्च 2024 में 1423 करोड़ का इसका सेल्स हो गया और अभी करंट में थोड़ा-सा इसका कम है, 1391 करोड़ का इसका सेल्स है। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। इसका नेट प्रॉफिट है मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है 30 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। मार्च 2022 में 66 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और मार्च 2023 में 72 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। मार्च 2024 में देखिएगा तो 68 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और करंट देखिएगा तो 63 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो 1-2 क्वार्टर से इसका नेट प्रॉफिट में थोड़ा-सा गिरावट आया है, इसलिए डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों स्क्रीन पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे और इसमें दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स को होल्डिंग है 71.72%। वहाँ से घटकर मार्च 2024 में देखिएगा तो 62.30% का होल्डिंग है और जून 2024 में देखिएगा तो 59.78% का होल्डिंग है और वहाँ से घटकर फिर सितंबर 2024 में 57.13% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स धीरे-धीरे अपना होल्डिंग को कम करते जा रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके अपना होल्डिंग को कम करते जा रहा है। वहीं डीआईज़ का होल्डिंग देखिएगा तो एफआईएस का होल्डिंग देखिए तो 0.35% का होल्डिंग है एफआईएस का और मार्च 2024 में देखिएगा तो 2.30% का होल्डिंग है एफआईएस का। जून 2024 में 1.28% का होल्डिंग है एफआईएस का और एफआईएस भी कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है अपना होल्डिंग को और अभी सितंबर 2024 देखिएगा तो 0.77% का होल्डिंग है एफआईएस का। वहीं मार्च 2023 में देखिएगा डीआईएस का होल्डिंग तो दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 7.02% का होल्डिंग है डीआईएस का। वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में देखिए तो 11.19% का होल्डिंग है डीआईएस का। लेकिन जून 2024 में थोड़ा-सा घटकर 8.89% का होल्डिंग रह गया और सितंबर 2024 देखिएगा तो वहाँ से भी घटकर 7.88% का होल्डिंग रह गया। वहीं पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 20.90% का होल्डिंग है पब्लिक का और मार्च 2024 में देखिएगा तो 24.24% का होल्डिंग है पब्लिक का और जून 2024 में देखिएगा 30.05% का होल्डिंग रह गया और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 34.24% का होल्डिंग है पब्लिक का। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है, नहीं है, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है वगैरह-वगैरह सब जानने के लिए हम लोग आगे का प्रोसेस में देखते हैं। तो अभी हम लोग जिसका देखिए इक्विटी कैपिटल देखें, रिजर्व देखें, बोरोइंग देखें, सेल्स देखें, नेट प्रॉफिट देखें और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। उस शेयर का नाम है डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹344.25 और 6 नवंबर 3:01 का समय दिखा रहा है दोस्तों। ये करंट मार्केट है। थोड़ा-सा रेट ऊपर-नीचे फ्लक्चुअल होगा, आप लोग थोड़ा-सा इस पे एडजस्ट कीजिएगा। तो बीच पे आप लोग को दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट, पहले ये ऊपर था, थोड़ा-सा फिर नीचे आएगा, फिर धीरे-धीरे करके ऊपर चला गया और एक ही रेंज से ऊपर-नीचे वोलेटाइल होते रहा और थोड़ा देर के बाद ये फिर गिर गया और धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में फिर यह नीचे की ओर मुड़ गया।
परसेंटेज की बात किया जाए तो 2.79% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं 5 दिन के चार्ट की बात किया जाए तो पहले यह फ्लैट था, फिर धीरे-धीरे करके नीचे आ गया और फिर ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे-धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेज की बात किया जाए तो -2.86% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से था, पहले ये नीचे था, फिर धीरे-धीरे करके ये ऊपर गया और वैसा ही जैसा बढ़ा वैसे धीरे-धीरे करके ये नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर अचानक से रॉकेट की तरह से ऊपर चला गया और फिर वहाँ संभल नहीं पाया और धीरे से नीचे आ गया। फिलहाल ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर भी अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 12.63% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से था इसका चार्ट। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे-धीरे वोलेटाइल होते हुए ऊपर गया और जैसे गया था वैसे ही धीरे-धीरे वोलेटाइल होते हुए नीचे की ओर बढ़ते ही गया और एक समय यह बहुत नीचे तक चला गया और वहाँ से फिर धीरे-धीरे बढ़ने की कोशिश करने लगा। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो 5.63 5.63% का यह पॉजिटिव रिटर्न है। 6 महीना में यह 5.69% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दे दिया। अब मार्केट कैप की बात किया जाए तो 3.83 थाउज़ेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। 3.83 थाउज़ेंड करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई इसका ₹349.50 और लो देखिएगा तो ₹336.65 इसका लो है। तो चलिए दोस्तों, हम और आप इसके विषय में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, नहीं है, लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए वगैरह सब जानते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹345, ये जो कंपनी है बहुत शानदार कंपनी है। आने वाले समय में यह आप लोगों का पैसा बनाने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि इसका इक्विटी कैपिटल कंटिन्यू साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है और रिजर्व की बात तो मत कीजिए, गजब का इसका रिजर्व धीरे-धीरे करके बढ़ते ही जा रहा है। बोरोइंग तो इसके उसके सामने, रिजर्व के सामने ना के बराबर है। जब चाहे तब अपना यह कर्जा को चुका सकता है, जब चाहे तब अपना बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है। सेल्स भी इसका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। 1-2 क्वार्टर का, लास्ट के 1-2 क्वार्टर अगर छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यू इसका सेल्स भी बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार से इसका नेट प्रॉफिट भी वही है। जब सेल्स घटेगा तो नेट प्रॉफिट भी घटेगा। धीरे-धीरे यह करके बढ़ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल लास्ट का जो 1-2 क्वार्टर है उसमें इसका सेल्स घटा तो नेट प्रॉफिट भी घट गया। और प्रमोटर्स की बात किया जाए तो प्रमोटर अच्छा खासा इसमें होल्डिंग था, लेकिन धीरे-धीरे वो अपना होल्डिंग को कम करते जा रहा है। लेकिन डरने घबराने की बात नहीं है, इसमें एफआईएस, डीआई सब कोई है, अच्छा खासा सब कुछ क्या है। तो दोस्तों, आप लोग चाहे तो इस पे नज़र बना के रख सकते हैं, ध्यान बना रख के रख सकते हैं। जब भी गिरावट मिले थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से भी रिसर्च कर लें, उसके बाद में ही बाय या सेल करके बाय या होल्ड कर सकते हैं। अन्यथा जब तक आप रिसर्च नहीं करते हैं कोई भी शेयर में, मैं तो कहना चाहूँगा कि 1 रुपया भी इन्वेस्ट मत कीजिए। जब तक आपको रिसर्च रिसर्च जब हो गया, आपको सैटिस्फाई हो गया, संतुष्टि हो गया, तभी जाके कोई भी शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा बिना रिसर्च किए हुए कोई भी शेयर में 1 रुपया भी कदापि बाय ना करें। यह मेरा आपसे निजी पर्सनल, मतलब कहने का मतलब है पर्सनल मेरा रिक्वेस्ट है। दोस्तों, क्या है कि ये शेयर मार्केट है, कभी भी ऊपर चला जाता है रेट और कभी भी नीचे चला आता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बिना रिसर्च किए हुए, बिना जाँच पड़ताल किए हुए कोई भी शेयर में 1 रुपया कदापि ना डालें। तो सारा कुछ मैंने दोस्तों इस शेयर का, इस कंपनी का रख दिया हूँ आपके सामने, आईना की तरह सब साफ है। उसके बाद में जब आपको लेना होगा तो आप अपने से रिसर्च कर लें, ठोक बजा के देख लें, जब आपको जच जाए, अच्छा लग जाए, फिर आपके कॉन्फिडेंस में मिल जाए, तभी जाके आप बाय कीजिएगा। तो सारा कुछ रख दिया हूँ, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आपका होगा। आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा लगे, अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा को उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।